नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आरपीएससी या फिर आरएसएम एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पहुंचेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 141वें नंबर की वीडियो है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, राजस्थान की नदियों से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा है। राजस्थान की नदियों से संबंधित 106 क्वेश्चनों के बारे में अपने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि राजस्थान की नदियों से संबंधित है। टोटल इस प्रकार 126 राजस्थान की नदियों से संबंधित क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। तो आप दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो या फिर सीईटी हो या फिर रीट मेंस वगैरह, या दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान से रिलेटेड जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित एक गांव है दोस्तों। कौन से गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है? तो खारी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों राजसमंद के जिले से होता है और उत्तर की पहाड़ियाँ दोस्तों बिजराल की पहाड़ियाँ। ठीक है, बिजराल की पहाड़ियाँ जहाँ से दोस्तों खारी नदी का उद्गम होता है। और खारी नदी में दोस्तों एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम मानसी नदी है। ठीक है, मानसी नदी। मानसी नदी दोस्तों भीलवाड़ा का जो मंडल ब्लॉक है दोस्तों, मंडल ब्लॉक से निकलती हुई ये अपने आसिंद जो ब्लॉक है, आसिंद ब्लॉक में आकर मतलब कि खारी नदी में मिल जाती है, मानसी नदी है। ठीक है, तो खारी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी हो जाएगी? मानसी नदी है। ठीक है, जो कि आसिंद ब्लॉक में आकर मिलती है। बाकी आगे जो खारी नदी है बनास में जाकर मिलती है और बनास में दोस्तों जहाँ पे मिलती है उसी जगह पे एक नदी और आकर मिलती है। ठीक है, ये खारी नदी दोस्तों अपने आसिंद से निकलते हुए मतलब कि इधर से ये राजमहल गाँव है दोस्तों देवली के पास में, और एक डाई नदी है जो कि मतलब कि अपने नसीराबाद और किशनगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं, नसीराबाद और किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, इन दोनों से मतलब कि ये डाई नदी निकल कर आती है। ठीक है, डाई नदी और खारी नदी बनास नदी के अंतर्गत शामिल होती है और ये जो मतलब कि त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल में बनता है। ठीक है, राजमहल जो कि टोंक जिले में आता है और देवली के पास में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी की अपन बात करें दोस्तों जिसके उपनाम और कौन कौन से दोस्तों? चर्मणवती के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जानते हैं, नित्यवाही, बारहमासी और सदावाहिनी के नाम से भी जानते हैं। वो नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी को चर्मणवती और राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाहिनी, बारहमासी और सदावाहिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका उद्गम होता है दोस्तों जानापाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से दोस्तों इसका उद्गम होता है और राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। और सबसे ज़्यादा मतलब कि अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ये चंबल नदी राजस्थान के अंतर्गत। और मतलब कि भीड़ प्रदेश बनाने वाली भी नदी कौन सी हो जाएगी? ये चंबल नदी है। ठीक है, ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ से निकलती हुई कोटा में प्रवेश करती है। कोटा के बाद मतलब कोटा और बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती हुई आगे एक इटावा नामक शहर है दोस्तों मतलब कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे दोस्तों यमुना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। सदावाहिनी, नित्यवाहिनी, चर्मणवती, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी, ये सभी के सभी के जो नाम है दोस्तों चंबल नदी के उपनाम है, जो कि सबसे ज़्यादा दोस्तों बेडलैंड टोपोग्राफी एरिया बनाने वाले यानी कि उत्खात भूमि बनाने वाली जो भूमि है वो मतलब नदी है वो कौन सी हो जाएगी? ये अपने चंबल नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा युगम है जो कि सुमेलित नहीं है? तो चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती नदी है, तो पहला ऑप्शन अपना सही है दोस्तों। बनास की नदी दोस्तों, बनास की सहायक नदी कुंटाला नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। लूणी नदी की दोस्तों सोगड़ी नदी सहायक हो जाएगी। माही की दोस्तों सोम नदी सहायक है। ठीक है, केवल ये सी ऑप्शन अपना गलत है, जो कि मतलब कि बनास की जो कुंटाला नदी है बनास की सहायक नहीं है। अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम देखिए। तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब कि कौन सी नदी आनी चाहिए? मतलब कि सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी नदी आनी चाहिए? बनास नदी आनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों कौन सी नदी? लूणी नदी है। ठीक है, लूणी नदी। और उसके बाद में दोस्तों कौन सी नदी है? चंबल, फिर माही। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों जो इस क्वेश्चन को मतलब कि सही कर सके। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले अपन बनास नदी की बात करें दोस्तों। बनास नदी का जो अफवाह क्षेत्र है दोस्तों 27 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। ठीक है, बनास,
तो यहाँ पे दोस्तों बनास केवल अपने 2 ऑप्शनों में दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों लूणी नदी का जो अफवाह क्षेत्र लगभग 20% के समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बनास के बाद में मतलब कि कौन सी आनी चाहिए थी, लूणी आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन बनास के बाद में लूणी तो है ही नहीं, चंबल और माही दे रखी है, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया। उसके बाद में दोस्तों लूणी के बाद में अपनी चंबल है, चंबल का जो प्रतिशत है लगभग 17.18% है, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रतिशत आता है दोस्तों माही नदी का, जो कि 9.45% अफवाह क्षेत्र बनाती है, ठीक है, माही नदी राजस्थान के अंतर्गत। तो सबसे पहले कौन हो जाएगी, बनास, बनास के बाद में लूणी नदी, उसके बाद में दोस्तों चंबल, उसके बाद में माही है। नेक्स्ट देखिए, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया दोस्तों। चूलिया जलप्रपात की बात करें दोस्तों, कौन सी नदी से बनाया गया, चे 3 चे आपको याद रखना। सबसे पहले तो चंबल नदी है, जो कि चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, और चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास में ही दोस्तों चूलिया जलप्रपात बनाती है, और चूलिया जलप्रपात के नीचे ही दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, ठीक है, जो कि बिजली उत्पादन के लिए सहायक है। नेक्स्ट देखिए, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर दोस्तों राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया, वही क्वेश्चन आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। चूलिया जलप्रपात में कौन सा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया, ठीक है। कौन सी नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाने वाली नदी दोस्तों चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी अपने चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, उसके बाद में दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होती हुई दोस्तों इटावा में दोस्तों यमुना नदी में शामिल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, तो इसकी अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो, तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो अपने बनास नदी है, ठीक है, जो कि 480 किलोमीटर की लंबाई है टोटल इसकी, और राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का भाग है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं दोस्तों। बनास नदी की सहायक नदी है खारी नदी, जो कि बिजराल की पहाड़ी से निकलती हुई अपने बनास में शामिल होती है, और देवली के पास में दोस्तों राजमेल जगह, जहाँ पे दोस्तों डाई नदी के साथ में त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। तो ये बिजराल की पहाड़ी से जो नदी निकलती है, यानी कि बनास की सहायक नदी है, तो बनास किसकी सहायक नदी दोस्तों, चंबल की, और चंबल दोस्तों यमुना की, और यमुना दोस्तों आगे मतलब कि बंगाल की खाड़ी का भाग बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कथन फर्स्ट और सेकंड यानी कि ए और आर के बारे में अपन को डिस्कशन करना। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही यानी कि सदावाही यानी कि चर्मणवती राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है, तो पहला कथन तो अपना सत्य है, ठीक है। और राजस्थान की जो चंबल नदी है दोस्तों जल केवल सिंचाई के उपयोग में किया जाता है, तो ये बात अपनी गलत है दोस्तों। राजस्थान की जो चंबल नदी है इसका जो जल है दोस्तों सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, पीने के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिजली उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बाकी दोस्तों उद्योग धंधों में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो चंबल नदी का पानी है सभी चीज़ों में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों जानापाव की पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। नाग पहाड़ से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है, और कुंभलगढ़ की बात करें दोस्तों कुंभलगढ़ के पास में खमनौर की पहाड़ियाँ जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है, और अलवर की बात करें दोस्तों अलवर में अपने उदयनाथ की पहाड़ियाँ जहाँ से उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ दोस्तों वहाँ से रोपारेल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है, तो मिट्टी अपरदन की बात करें यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब कि एक बीहड़ लैंड यानी कि एक अफवाह से या क्या बोलते हैं इसको